नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। आज मैं एक ऐसे कंपनी की बात करने जा रहा हूं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, कई लाखों गरीबों खून पसीने की कमाई लेके और गायब हो गई। अब सरकार और उनके बीच किस बातों को लेकर क्या हुआ, ये तो जनता को नहीं पता है। इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए मैं आया हूँ। एक ऐसी कंपनी जो कभी भारत में रेलवे के बाद सबसे बड़ी कंपनी के नाम से जानी जाती थी, जिसमें लगभग 12 लाख वर्कर काम करते थे। वो कंपनी का नाम है सहारा इंडिया परिवार। अब नाम तो ऐसे रख रखा है जैसे हमारे देशवासियों को, भारत के देशवासियों को अपना परिवार समझते हैं। बताया तो यही गया था कि हमारे जितने भी देशवासी हो हमारा परिवार है, लेकिन किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करके और ये कंपनी ने उन लोगों के खून पसीने की कमाई को गमन करने का काम किया और किस तरह से इन लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया। आखिरकार ये जो लोग हैं, इनकी क्या दिक्कतें थी, क्या परेशानी थी जो इन लोगों ने इस तरह से इन गरीबों के साथ किया। अब ये कहानी शुरू होती है सुब्रत रॉय, जिनके कंपनी के वर्कर इनको श्री सहारा के नाम से भी जानते थे। ये कहानी शुरू होती है 1948 में। 1948 में सुब्रत राय का जन्म बिहार में होता है। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के कारण इन्होंने अपने घर से आके गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरा करने के बाद इन्होंने रोटी, स्नैक्स, बिस्किट ये सब गोरखपुर में ही रह के बेचा करते थे। तो आए दिन इनकी टकराव ऐसे दुकानदारों से हुआ करती थी जो कि 100 रुपया कमाते तो 100 रुपया ये खर्चा कर देते। तो इनके दिमाग में एक चीज़ पैदा हुई, क्यों नहीं इन लोगों का पैसा ऐसे जमा किया जाए कि ये लोग उसी 100 रुपया में से अगर 10 रुपया देते हैं तो इन लोग का पैसा लंबे समय तक जमा करके और इन लोग को ब्याज के साथ दिया जाएगा। लोगों को ये बताया गया तो इनके दिमाग में ये आया। अब इस खेल की शुरुआत 1976 में गोरखपुर से शुरुआत होती है, जो कि इन्होंने एक छोटी सी कंपनी चीट फंड को खरीदा और 2 साल बाद उस कंपनी का नाम सहारा इंडिया परिवार रख के 1978 में इसका नाम बदला, सहारा इंडिया परिवार नाम रखा। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ये भारत की रेलवे के बाद सबसे बड़ी कंपनी थी जिसमें 12 लाख वर्कर काम किया करते थे। श्री सहारा के नाम से सुब्रत रॉय जानने वाले दिल ठोक के कहते थे कि हमारी कंपनी में 12 लाख लोग काम करते हैं। लेकिन वो 12 लाख लोग जो काम करते थे, उनको जो पैसे दिए जाते थे ना, वो इन्हें चाय वाले, ठेली वाले और जो रोज़मर्रा अपनी जीवन को जो 100 रुपया कमाते थे, उसी में से 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया साइड करके इन लोग के कंपनी में जमा करते थे, ताकि हमारी फ्यूचर, हमारे बच्चे, आने वाला जो समय रहेगा वो हमारे काम आएगा। लेकिन कंपनी ने क्या दिया? इन लोगों को कुछ नहीं दिया और कंपनी लेके गायब हो गई। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लोग अपना पैसा जमा करते रहे। साल आया 2009, जो कि मार्केट में एक बहुत बड़ी मंदी आई। बहुत बड़ी मंदी आने के कारण लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी और सहारा कंपनी भी अपना सारा पैसा जितना इन लोगों ने दिया जगह इन्वेस्ट किया। और हमारी जो भारतीय टीम है यानी क्रिकेट की, उनके टी शर्ट पे आपने कभी देखा होगा सहारा इंडिया परिवार के नाम से स्पॉन्सरशिप किया जाता था। और उन लोगों को बाहर में ज़मीन खरीद के वहाँ फ्लैट बना के क्रिकेटरों को दिया गया था, ताकि इन कंपनी का और भी नाम बढ़ता रहे और इनका कारवा ऐसे ही बढ़ता रहा।
आखिरकार जो इन लोगों को ये फ्लैट बना के दिया गया, इन्हीं गरीबों के खून पसीने की कमाई थी। सुब्रत रॉय अब तो हालांकि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन लोगों के पैसे जो गमन किए गए थे इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो कि गरीबों ने लाख रुपया, 10 लाख रुपया जमा किया था अपने खून पसीने की कमाई, ये इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। ये खेल कि जो सहारा इंडिया की डूबने का शुरुआत 2009 से हुआ, मार्केट में मंदी आई, लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी, ये लोग मुंबई के दफ्तर में, लखनऊ के दफ्तर में, बिहार के पटना के दफ्तर में, जहाँ जहाँ भी इन लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रही, वहाँ लोग गए और अपना पैसा मांगने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों को सिर्फ दौड़ाया गया। जब सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया परिवार कंपनी को ये लगा कि लोग अब नहीं मानेंगे, इन लोगों को इन लोग का पैसा देना है, तो कंपनी ने सोचा कि आईपीओ करा लिया जाए, ताकि जो कि जिन जिन कंपनियों को इन लोगों ने पैसा दिया था या फिर जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया था वहाँ से पैसा लेके और इन लोगों को इन लोग का पैसा दिया जाए। लेकिन आईपीओ कराने के लिए सरकार को कई दस्तावेज देने पड़ते हैं, ताकि वो ये पता कर सके कि कंपनी सही तरीके से चल रही थी कि नहीं चली, कहीं को फ्रॉड तो नहीं था। लेकिन बर्बादी की कहानी जब शुरू होती है ना, तो ऐसे ही बर्बादी की कहानी शुरू होती है। जब लोगों के खून पसीने की कमाई गलत तरीके से ली जाएगी, तब इसी तरह से बर्बादी शुरू होगी। और जब इस तरह से सारी पेपर चेक होते गए, तो ये पता लगा कि कई जो पैसे लिए गए थे, वो खून पसीने की कमाई जो ली गई थी, वो किसी फ्रॉड तरीके से ली गई थी, वो किसी लीगल तरीके से नहीं ली गई थी। इसीलिए जब जांच बैठी तो सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया गया। सुब्रत रॉय जेल गए। तो इसी तरीके से क्या बात अब सरकार और सुब्रत रॉय के बीच में हुई, ये तो किसी को नहीं पता है। अभी आज से कुछ ही दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जो सहारा में फंसे हुए पैसे हैं वो लोगों को वापस मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही लोगों को शायद पैसे वापस मिल पाए। 100 में से 2% लोगों को ही पैसे वापस मिल पाए, और लोगों को पैसे वापस नहीं मिल पाए। अभी भी वो लोग दर दर भटक रहे हैं, आखिरकार क्यों नहीं उन लोग का पैसा मिल पा रहा है। जो इन लोगों की बड़ी बड़ी दफ्तर है, बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल है, अगर इनको बेच दिया जाए ना, जो बड़ी बड़ी फ्लैटें हैं, तो इन गरीबों का पैसा इन लोगों को वापस लौटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। जब लोग धरना देते हैं इन लोगों के दफ्तर के बाहर, जब लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं पैसा मांगने, तो पुलिस का डंडा दिखा के इन लोगों को दड़ाया जाता है और इन लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है। आखिरकार वो अपने खून पसीने की कमाई ही वहाँ मांगने जा रहे हैं, कोई किसी और की कमाई नहीं मांगने जा रहे हैं। अब यहाँ तक जो सहारा परिवार, इंडिया परिवार है, वो इतनी चालाकी से उन्होंने ये भी काम किया कि उन्होंने हॉस्पिटल भी खोला, ताकि सहारा इंडिया में जिन गरीबों ने पैसा जमा किया था, अगर उनको ज़्यादा टेंशन हो तो जाके सहारा इंडिया परिवार की हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ अपना इलाज कराएं और वहाँ भी पैसा दे के आएँ। आखिरकार क्यों इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। सहारा इंडिया परिवार जो है, इन लोगों का पैसा कब लौट आएगा। कहने में, सुनने में ये आ रहा है कि पैसा सरकार को दे दिया गया है, लेकिन सरकार पैसा वापस नहीं लौटा रही है। आखिरकार इन गरीबों की क्या गलती है, क्यों नहीं इन लोगों का पैसा इन लोग पे लौटाया जा रहा है। सहारा इंडिया परिवार कंपनी इतना गर्व से अपने आप को कहती थी कि हम 12 लाख एम्प्लॉय हमारे पास काम करते हैं, वो 12 लाख एम्प्लॉय सब गायब हो गए। आखिरकार क्यों रहेंगे जब उन लोग की सैलरी भी नहीं मिल पाएगी पूरी तरीके से। जब सहारा इंडिया परिवार की कंपनी पूरी तरीके से गायब हो गई, पूरी तरीके से एकदम बर्बाद हो चुकी है, आखिरकार इन गरीबों को पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से जो कंपनी है वो लोगों के साथ फ्रॉड करके गायब हो जा रही है, फिर भी सरकार किस तरह से चुप बैठी हुई है। अगर इन लोगों की कंपनी, जो इन लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसको अगर नीलाम कर दिया जाए तो भी लोगों का पैसा आराम से दिया जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।